जाफर एक्सप्रेस हमले के तमाम यरगमाली बाजियाब, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। DGISPR का कामयाबी के साथ ऑपरेशन की तकमील का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मजमूई तौर पर FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेस ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें मरहलावार रिहा किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में थे। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रूल्स तब्दील हो चुके। किसी को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दों का अपने आकाओं के साथ गठजोड़ सामने आ गया। ट्रेन हमले के बाद चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया ने AI, पुरानी फुटेजेस और तस्वीर शेयर की। कुछ मखसूस अनासिर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस, ये अनासिर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। इंतशारी सियासत के पेचीदा हाथों की आवाम को समझ आ रही है। ये आवाम को गुमराह करने के लिए बयानियां बनाते हैं। पहले खुद तो कानून का अहाता कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी का राबता। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस। कहा, पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर दुखी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के शाना बशाना। अमरीका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और फ्रांस का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। रोमानिया, तुर्किया और ईरान की भी सानहा जाफर एक्सप्रेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी बरादरी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए पुरज़्म। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग। एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। यूरोप ने अमरीकी अशिया पर 26 अरब यूरो का टैक्स नाफिज कर दिया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में इस साल कसाद बाजारी का 40% खतरा है। अमरीका इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ से पीछे हट रहा है। तिजारती जंग की सूरत में कसाद बाजारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। दूसरी जानिब चीन फेंटेनाइल के बारे में अमेरिका के साथ ताउन करने को तैयार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, फेंटेनाइल से मुत्तलिक व्हाइट हाउस के खदशात को दूर करेंगे। अमेरिका ने चीन का शुक्रिया अदा करने के बजाय 20% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर के बाद आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से भी उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, आयरलैंड ने दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह अमेरिका को धोखा दिया। आयरलैंड ने अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर ज़्यादा टैक्स लगाए। यूरोपीय यूनियन सिर्फ अमेरिका के साथ चिपकने के लिए बनाया गया था। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म बोले, आयरलैंड अमेरिकी बोइंग कंपनी से सबसे ज़्यादा तैयारे खरीदने वाला मुल्क है। 700 से ज़्यादा आयरिश कंपनियां अमेरिका में हज़ारों मुलाजमतें पैदा कर रही हैं। अमरीकी सदर यूक्रेन और रूस में जंग बंदी के लिए पुरउम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के बारे में मस्बत पैगामात मिले। जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए अमरीकी वफ्द रूस जा रहा है। रूस जंग जारी रखने का इंतखाब करता है तो इसके लिए माली नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पहले अमन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो तैयार हैं। बरतानिया और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। बरतानिया ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक रूस बरतानिया का मॉस्को में सिफारत खाना बंद कराना चाहता है।
3 रोज कबल रूस ने 2 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज्यादा तलबा का एहतजाज। तलबा की वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और लॉस एंजल्स में भी एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब अमेरिका की विफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। ट्रंप इंतजामिया महमूद खलील की बेदखली के लिए बजिद। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने मलिक रियाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल सरगर्मियां भी मुंजमद। कमर्शियल प्लॉट्स, प्लाजों, शोरूम्स, होटल्स, दफातर की खरीदो फरोख्त बंद। मजमूई तौर पर 10,468 कमर्शियल प्लॉट्स पर सरगर्मियां मुंजमद। कार्रवाई एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस के तनाजुर में की गई। मलिक रियाज, अली जैन मलिक और दीगर दायर रेफरेंस में नामजद हैं। नैब का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर ने 16,000 एकड़ से जायद अराजी हथियाई। अमरीकी सदर का जोहरी मुज़ाकरात पर ख़ात ईरान को पहुंचा दिया गया। मुत्तहदा अरब के सदारती मिशन मुशीर ने ट्रंप का ख़ात ईरान को पहुंचाया। अनवर फुरकाश की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने ट्रंप के मुज़ाकरात के मुतालबे को धोखा करार दिया। दूसरी जानिब ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में इजलास कल होगा। ईरान, रूस और चीन के नायब वज़राए ख़ारजा अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी इलाके कर्सक का दौरा। फौजी सरबराह की पुतिन को ब्रीफिंग। कहा यूक्रेनी फौज ने मजीद मुजामत को बेसूद जान का हथियार डालने के शुरू कर दिए। कर्सक में तकरीबन 430 यूक्रेनी फौजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रूसी सदर ने कहा इलाके से गिरफ्तार यूक्रेनी फौजियों से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। इंग्लैंड के बहीरा शुमाली में 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम। कार्गो जहाज़ का कप्तान रूसी शहरी निकला। 59 साला कप्तान को संगीन गफलत के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 2 रोज़ कबल 2 बहरी जहाज़ मशरक़ी यॉर्कशायर के साहिल के करीब टकरा गए। हादसे में मालबरदार जहाज़ के 13, अमरीकी ऑयल टैंकर के तमाम 23 सरकान को बचा लिया। मालबरदार जहाज़ के एक लापता शख्स को मुर्दा करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की तारीख का अहम संगे मील। BBC का पहली बार ईद की खुसूसी इबादात को बराह रास्त नशर करने का प्लान। ईद लाइफ और सेलिब्रिटी ईद के उन्वान से प्रोग्राम बरतानवी सिटी ऑफ कल्चर ब्रैडफोर्ड से नशर किए जाएंगे। ये बरतानवी चैनल्स पर पहली बार किसी मस्जिद से बराह रास्त नशर किए जाने वाला प्रोग्राम होगा।